हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा नहीं है, संभावना सेठ है ये। सितारा के भी आजकल मैं व्लॉग्स देख रही हूँ ना, तो वो भी दिमाग में घूम रही होती है। तो संभावना के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुझे तुम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बता दो। मतलब मैं अगर एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ करती हूँ तो तुम लोग बोलते हो यार इसकी खुशी का दिन था, तुमको उधर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उस वीडियो के अंदर जिस दिन उसके घर बेबी डिलीवर हुए हैं उस दिन मैं ये सारी बातें करूँ। क्योंकि देखो वो चीज़ें मुझे उसी वक्त फील हो गई थी कि ये अजीब चल रहा है या ये सारी चीज़ें। हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कैमरामैन को लेकर, तो मैंने उस पर भी देखो सबसे पहले जो मेरा डाउट था वो यही था, क्योंकि कैमरामैन वाली सिचुएशन जो मुझे थी वो मुझे ये पता थी कि जाहिर सी बात है कोर्ट के थ्रू हो रहा है हर एक चीज़ें, तो वो प्रूफ के तौर पर जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होके जाएंगी, ठीक है, मुझे पता था। लेकिन मुझे पता है वो दूसरी वीडियो पे देखकर बड़ा ज़्यादा अजीब लगा, तो वो कैमरामैन तो मैंने उस टाइम पर इग्नोर भी कर दिया। मैंने कहा हो सकता है वो कोर्ट की तरफ से हुआ, लेकिन जब वो संभावना की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पर, जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो वो चीज़ फिर मुझे अजीब लगी कि ये शायद संभावना सेठ का ही कोई है, मतलब जो उसने बुलाया है। क्योंकि क्यों कोई इंसान जो भी कोर्ट से अगर वो कोई बंदा आया है या किसी ने भी उसको मतलब हायर किया है जो कि हॉस्पिटल वगैरह से, तो वो संभावना की इन सारी चीज़ों को क्यों कैप्चर करेगा, जिसके अंदर संभावना किसी से बात कर रही है या किसी को न्यूज़ दे रही है, मतलब वो संभावना को क्यों इतना ज़्यादा कैप्चर करेगा। क्या अगर उन्होंने सरोगेसी करवाई है तो क्या वो 24/7 अब कैमरे के सामने रहेंगे, मतलब ये वाली सिचुएशन है। चलो एक टाइम को मुझे लगा भी कि वो जो सिचुएशन है जिसके अंदर वो कैमरा गया है वो बंदा लेकर, और हर कोई रिकॉर्ड करता है, मैंने नहीं कहा कि हर कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, व्लॉगर्स रिकॉर्ड करते हैं, और सिर्फ इसमें मैंने संभावना को प्रॉब्लमेटिक कहा भी नहीं था। और एक वीडियो जब मैंने बनाई मैंने उसमें कोई क्रिटिसिज्म कुछ नहीं कहा था, सिर्फ मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी थी, जो मैंने उसको बधाइयाँ देनी थी, जो मुझे खुशी थी, जो मैं इमोशनल हुई थी उसकी वीडियो देखने के बाद, मैंने सिर्फ वो जिक्र किया था आप लोगों को कि मैं हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसके अंदर हम ये जो सारी मिक्सअप बातें वो करेंगे। तो मैंने जब वो वीडियो बनाई तो मुझे हुआ कि तुम उसकी खुशी में खुश नहीं हो, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अब यही होता है कि या तो वो वीडियो देख ली जाती है, पहली वाली वीडियो नहीं देखी जाती, पहली वाली वीडियो देखी जाती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगी तो हम उस पर सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि क्रिटिसिज्म या मैं उसको हेट नहीं दे रही हूँ, बात ये थी कि अजीब लग रहा था कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने उसके इमोशंस पर भी बात करी कि देखो हो सकता है कि उसके इमोशंस हों, इस तरीके के इंसान होता है कि वो नहीं कर पाता इमोशंस पर कंट्रोल ना, मतलब वो उसके लिए इतनी खुशी की बात है। मैंने कहीं उसको इस चीज़ के लिए कुछ गंदा नहीं बोला, कोई उसको गंदी मैंने कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करी कि मैं उसको गंदा बोल रही हूँ। मैंने तो दोनों सिचुएशंस अगर और मगर दोनों रखी है, जहाँ पर वो इतना कॉल आउट हो रही थी बेटे बेटी को लेकर के, बेटा बेटी बोल रही है, बेटा बेटी बोल रही है। हाँ, उसकी बेटी वाली जो सिचुएशन है उसमें मैंने ज़रूर बात की कि देखो अब ये हरकत नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम ये ज़्यादती कर देते हैं। तो मेरा जो मेन जो ज़्यादा रहा वो उसी वाली सिचुएशन पे रहा। लेकिन अगर जो ये बोल रही थी लड़का लड़की लड़का लड़की, तो मैंने उसकी उस वाली सिचुएशन को भी समझते हुए ये बात कही, और आज की वीडियो में उसने देखो वो चीज़ को ही दोहराया है कि वो अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो माँ बाप बन चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक देखो जितना भी कह लो उसने सरोगेसी करवाई, वो बच्चे उसके हैं, वो उसको जान पे रखेगी, लेकिन वो एक जो फील था जहाँ से उसको एक कहते ना कि एक औरत को उधर से 9 महीने पहले से ही फील होना शुरू हुआ था कि वो माँ बन गई है, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में कमी है, तो उस कमी को उसकी ज़िंदगी में फील दिखा भी रही है, वो रियलिटी दिखा रही है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो ड्रामा नहीं कर रही है सामने आकर के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पेरेंट्स वो अभी अपनी कन्फ्यूजन दिखा रही है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं हो पा रहा, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अभी तक एक अपने ड्रीम जोन में चल रही है। और मैंने कल उस सेम बात कही थी जबकि वीडियो नहीं आया हुआ था, क्योंकि मैं उसको समझती हूँ, एक औरत की चीज़ को मैं समझती हूँ। एक जब आप खुद माँ होते हो ना तो आपको समझ आती है कि यार क्या चल रहा होता है उस वक्त आपके दिमाग में, क्या होती हैं उस टाइम पर। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अब या तो मेरे पास कमेंट्स रह जाते हैं या मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करती, ये वाली सिचुएशन है। क्योंकि सेम जिस चीज़ मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेम टॉपिक पे बात की, और ख़ास मैंने वो वीडियो इसलिए देखी भी हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में ऐसा किसी ने नहीं लिखा कि तुम जाहिल हो, तुमको ये नहीं पता है, तुमको वो नहीं पता है। मतलब लोगों ने वहाँ पर उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ यार कैमरामैन क्या कर रहा था वहाँ पर, मतलब ये क्या सीन था क्या नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, एक मुझे लेडी का कमेंट भी आया था कि हमारे इधर तो जो है मेरे 3 सीज़र हुए हैं, 3 सीज़र के दरमियान वहाँ पे डॉक्टर्स खाने पीने भी खा रही थी, ये सारी चीज़ें भी कर रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मली नहीं होती हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत अजीब हैं। मेरे भी 2 सीज़र हुए हैं और मैंने 2 सीज़र में यही देखा है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो जो कहते हैं ना कि वो खामोशी होती है, वो खामोशी मैंने देखी है, फील की। जाहिर सी बात है
डॉक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बट वो काम से रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं। हाँ, जब तक आपका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक वो गप्पे भी मार रहे होते हैं, हंस बोल भी रहे होते हैं, वो आपके साथ भी बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स आपके साथ भी बात कर रही होती है। एक डॉक्टर्स का आपके साथ बात करना वो एक अलग चीज़ है कि वो आपको पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक हो, कैसा फील कर रही हो, ये बताओ क्या गैस किया है, बेटा होगा बेटी होगी, क्या सोच रही हो तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके साथ ज़रूर बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो खाने खा रहे हैं या वो बैठ के पिकनिक मना रहे हैं। वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगती हैं कि नहीं होता ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, और मैंने 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस लिए हैं, तो इसलिए भी मुझे पता है कि दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर दोनों में मुझसे बात कर रही थी, हंस रहे थे, ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बिल्कुल सीरियस आया और आके जो है वो काटा पीटा और सब कुछ चले गए, ना ना, बिल्कुल उन्होंने बात की, उन्होंने अच्छे से हंसी मजाक भी की, लेकिन वो पेशेंट के साथ कर रहे थे। ठीक है, वो पेशेंट के साथ सारी बातचीत, क्योंकि उस टाइम पर चाहे वो भले सरोगेट मदर थी लेकिन पेशेंट उस टाइम पर वो थी। ठीक है, ऑपरेट करवा रही थी, ऑपरेशन ईजी नहीं है, मतलब मेरा तो ये है ना कि ईजी नहीं है, तो उस टाइम पर उस बंदे को पूरा ढक दिया गया। वो ऑलरेडी मतलब इतना ज़्यादा फील हो रही होगी, मतलब एक तो घबराहट होती है यार ऑपरेशन थिएटर में जब आप जाते हो, जब आप उस बेड पे, आपको भले जितना पता हो, आपको पता हो आपकी डॉक्टर बहुत अच्छी है, बट आई नो कि शिवर हो रहा होता है आपका बदन। मैंने खुद वो शिवरिंग सही है, मुझे पता है कि कितना डर लग रहा होता है। अचानक आपके दिमागों में सारे ख्याल आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई 100 ख्यालात होते हैं आपके दिमाग में। तो उस वक्त उस औरत की सिचुएशन में भी होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उसको इस बात का गिल्ट होगा कि वो माँ बन के उसके हाथ में बच्चे नहीं रहे, नहीं, क्योंकि उसका माइंड उस तरीके से सेट है कि ये बच्चे किसी और के मैंने दिया है, मतलब किसी और के लिए मैंने रखे हैं, वो उसका माइंड सेट है। बट उस टाइम पर उस बंदी को उधर, मुझे लगता है कि उधर उसको उसका टाइम देना चाहिए था कि वो डॉक्टर्स उसके साथ बात कर रहे होते और वो सारी चीज़ें होती। मतलब वो बंदी पूरा ढकी छुपी थी, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है संभावना से एक प्राइवेसी रखनी थी, तो इसलिए उसको ढका दिया था, उसको सब कुछ छुपा दिया था। तो मेरा जो कंसर्न था वो इसीलिए था। बिल्कुल वो संभावना के बच्चे हैं, जब वो बच्चे डिलीवर हो रहे थे संभावना उस टाइम पर थी, इंटर थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो जो उसके बाद भी मुसलसल उधर ही बैठ के वो सारी बात हो रही है, क्योंकि जब बच्चे आ गए हो गया, आपने नॉट वगैरह कट कर दी, फिर आप बाहर आके सारी चीज़ें, ताकि वो पेशेंट को एक थोड़ा सा सुकून देते या रिलीफ देते, या वो बातचीत करके पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करते। तो वहाँ पर उस पेशेंट की भी मतलब ऐसा नहीं था कि यार वो पेशेंट जो है वो अगर वो सरोगेसी करवाई है उसने, मतलब वो सरोगेट मदर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो चाहिए। पेशेंट तो पेशेंट ही होता है ना यार। और अच्छा, ये जो वीडियो वाली बात है, तो ये वीडियो वाली बात मैंने एआई से पहले देखी थी, क्योंकि मुझे पहले लगा था, तो मैंने एआई से जब देखा तो वहाँ पर यही था कि ज़रूरी नहीं है, हाँ कोई खास केस होता है जिसके अंदर खदशा हो ना कि आगे चलकर कुछ बदमज़गी हो सकती है या कुछ इशू हो सकता है, तो इसके लिए वो उस टाइम पर जो है वो वीडियो प्रूफ बनाया जाता है और वीडियो दिखाई जाती है कि ये देखो ये वीडियो है। बट ये कानूनी तौर पर लाजमी नहीं है, मतलब जहाँ तक मैंने वो लॉ वगैरह देखा, मैंने एआई के थ्रू ही देखा है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ फील हुई और फिर मैंने उस पर बात की। हो सकता है वो हो लॉ और मेरी नज़र में ना आया हो और एआई में ना आया हो, बट फिलहाल मैंने चैट जीपीटी से ये सारी चीज़ों को पता करने के बाद ही बोला था, लेकिन हो सकता है वो चीज़ें ना हो। लेकिन उस पर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जाहिल घोषित कर रहे हो, मतलब किस उस पर जाहिल? मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, मैंने कोई जाहिलपन नहीं दिखाया। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पे जब मैंने आपके साथ वो शेयर किया कि वो चीज़ अजीब लग रही थी कि उस टाइम पर ऑपरेशन थिएटर में ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा था। अगर आप लोग को नहीं कर रहा तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे कर रहा था वो चीज़ कि ठीक है वो उसकी खुशी है, हमने उसकी खुशी में खुश हुए, हर एक चीज़ है, लेकिन उस पेशेंट को बिल्कुल भी मतलब वो पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। भाई वो पेशेंट तो है ना, एट द एंड उसी का ही सीज़र हो रहा है। मैं मानती हूँ खुशी आपकी है, माँ बाप आप बने हो, लेकिन कम से कम हम उनको उतनी रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं ना पेशेंट के उसमें आके कि भाई वो पेशेंट है एक। बस मेरा तो यही वाला मोटिव था। बाकी आपको अगर मुझे कमेंट सेक्शन में जाहिल बोलना है, मुझे कुछ और बोलना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, मैं उन कमेंट्स का ज़रूर लाजमी से जवाब देती हूँ जो बड़े तमीज़ से, मतलब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे होते हैं मेरे सामने कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो थर्स्टी, ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और वो बड़े तरीके से मुझे सीधा बोल सही कर रहे होते हैं, तो मैं उनको बड़े इज्जत से जवाब देती हूँ। और जो इंसान जाहिल, और एक का तो वो आ गया कि तुम अपने पाकिस्तान में जाके आवाज़ उठाओ, ये एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब अगर मैं रिव्यू कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का ताना क्यों दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान पर रिव्यू करो। भाई नहीं देखती मेरी ऑडियंस, नहीं है मेरे पास जो ऑडियंस जो मेरे पाकिस्तानी ड्रामे को रिव्यू देखे। मैं इतनी मेहनत, जो मैं सेम मेहनत पाकिस्तानी उस पर व्लॉगर्स पे करूँ, और इतनी सेम मेहनत, और ऊपर से मैं उनको देखती भी नहीं हूँ। वो इतने मुझे कभी कभार, मतलब इंडियन व्लॉगर्स तो मैंने अभी भी देखे हैं, लेकिन पाकिस्तानी व्लॉगर्स तो मैं ना होने के बराबर देखती हूँ। लोग दीवाने हैं एस्ट्रोलॉजी के, सफदर या माँ सफदर के, और कौन है वो, मतलब क्या नाम है उसके, रजब भट्ट के। मैंने इनके व्लॉग्स ना चाहेगे देखे हैं, मतलब जब कभी कुछ ऐसा होता है ना कि कोई क्लिप्स वायरल हो रही होती है उनके अचानक से, तो अगर मुझे किसी चीज़ पर रिव्यू करना है तो मैं ना छूट के जाके देखती हूँ। लेकिन इनके व्लॉग्स तो मैं रेगुलर बेसिस पे देखती हुई हूँ। इवन संभावना के व्लॉग के, मैं कितने व्लॉग्स के तो रिव्यू करती भी नहीं, फिर भी मैंने देखे हुए होते हैं।
तो बस ये मेरी अपनी चॉइस है। इसमें ये क्यों लोगों को लगता है कि मैं इंडिया को नीचे गिरा रही हूँ? मतलब मैंने कहाँ एक ये वर्ड यूज़ किया है कि इंडिया में ऐसे लोग हैं? मैंने कहीं भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया है। मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि पाकिस्तानी ब्लॉगर्स बहुत अच्छे हैं और इंडिया के ब्लॉगर्स ही ख़राब है। नहीं, जस्ट रिव्यू किया है। अब ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो सारा कंज्यूम हो रहा है ना मेरे मुल्क में ही, मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई VPN लगा के देख लूँ। जो सोशल मीडिया पे मुझे चीज़ दिख रही है मैं उस पर बात करती हूँ। और मेरा जो चैनल है वो सियासी एजेंडे को लेकर नहीं है, मतलब मेरे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेकर नहीं है। अगर वो चैनल होता और मैं अगर इंडिया की प्रॉब्लम्स पर बात कर रही होती तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ पे ताना कर दिया जाता कि तुम अपने मुल्क की प्रॉब्लम पे बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं वो ताने का डिज़र्व करती थी, बट ये वाला मुझे नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट। खैर चलो, फिर भी मुझे पता है बहुत सारे लोग लिखते, कभी कभी पता है मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए था मुझे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ या मैं किधर रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर लोगों का नज़रिया मुझे लेकर थोड़ा सा चेंज होता। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में जो नज़रिया मिलता है, मतलब मैंने कुछ सेम कमेंट्स भी देखे हैं जो उन्होंने मेरे चैनल पर मुझे गुस्सा निकाला है सेम बात पे, लेकिन दूसरे के चैनल पर वो इस बात से एग्री कर रहे हैं। मतलब मैंने भी तो सेम वही बात छेड़ी थी, तो वो दूसरे की जगह पे कैसे सही हो गई, मेरे पास कैसे गलत हो गई? सिर्फ मुल्क का डिफरेंस था, इसलिए सिर्फ कभी कभार ऐसा फील होता है। खैर मैं हमेशा मानती हूँ कि मुझे इंडिया से प्यार भी बहुत मिला है। मेरे पास जितने मेरे आज सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन इंडियन है, और मेरे पास मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि मेरा कंटेंट पाकिस्तान में देखा बहुत कम जाता है इसलिए। लेकिन जो जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडियन है और वो मुझे इतना प्यार देते हैं। आज मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि यार मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरीके से तुम बात करती हो कि जो सही है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, ये सोचे बगैर के लोग तुम्हें थाली का बैंगन कहेंगे, ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें। और ये इंडिया के ही लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो इंडिया से ही हैं, जो मुझे पाकिस्तानी होने के बाद भी एक्सेप्ट करें। मैं पाकिस्तानी होना मेरे हिसाब से कोई जुर्म नहीं है मेरे लिए, और ना मेरे लिए वो कोई गिल्टी वाली सिचुएशन है। मतलब मेरे लिए नहीं है वो गिल्टी वाली सिचुएशन। मैं मानती हूँ सियासी तनाज़ात हमारे बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट दी एंड मुझे ना इंडिया से कोई प्रॉब्लम है, ना इंडिया के लोगों से कोई मसला है, और ना मैं इन ब्लॉगर्स को ये सोच के रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये इंडिया से है तो मैं इनको रिव्यू करूँ ना। जो इंटरनेट पर मुझे दिख रहा है, जिस पर हॉट टॉपिक चल रहा है, जो मेरी ऑडियंस मुझे देखना पसंद कर रही है जिन वीडियोस को, मैं उन पे ही काम करती हूँ। मैं सितारा यासीन पर भी काम करती हूँ। अभी रिसेंट दिनों में सितारा यासीन पर मुसलसल 2-3 पॉडकास्टें बनाई हैं क्योंकि लोग देख रहे थे तो मैंने उस पर बनाई है, और मैं अभी भी उसके वीडियोज़ देख रही हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो बनानी है मैं उस पर बना दूँगी। अभी उसका एक फर्स्ट व्लॉग वाली वीडियो मेरे दिमाग में चल ही रही है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ कि मैं दिल में नहीं रख सकती हूँ। मुझे जब जो चीज़ मुझे फील हुई भी होती है मैं लिख देती हूँ, मैं बोल देती हूँ, लिख नहीं देती, सॉरी, मैं बोल देती हूँ कि यार मैंने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था जितना मुझे कमेंट सेक्शन में गालम गलोच पे लोग आ जाते हैं। मतलब गाली गलोच लिखना शुरू कर देते हो यार, तुम लोग ऐसा तो नहीं किया करो ना। खैर जो होल्ड में कमेंट्स है वो तो देखने काबिल ही नहीं है। मतलब जो कमेंट्स मैंने डिलीट किए, मैंने कमेंट्स डिलीट किए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इधर मैंने संभावना वाली वीडियो से मैंने कमेंट्स उठा कर डिलीट कर दिए थे क्योंकि उसमें फिर वो पाकिस्तान को लेकर नफरत शुरू हो गई थी, और फिर उसमें नफरत शुरू हो गई थी किस चीज़ को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उसको मैंने फिर कुछ कमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें जंगली जाइल लिखा हुआ था, तो वो भी कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए थे, सीधी सी बात है। अच्छा चलो जी, ये सब कुछ छोड़ो, अभी ये सब कुछ जो बात होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अभी हम एक और बात करते हैं कि संभावना ने इधर एक बात ये कही है कि वो अपने बच्चों का फेस नहीं दिखाएगी 40 दिन तक क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करती है। बिल्कुल मैं मानती हूँ भाई, आपको बहुत मन्नतों मुरादों से मिले, हम कोई इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा क्योंकि जिस तरीके से उसको मिला है, कहते हैं ना दूध का जला तो पर छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन अब मसला ये है कि आप 40 दिन या 3 महीने तक अगर आप नहीं दिखाती हो फेस पर, मतलब बच्चों का फेस, ठीक है, बाकी आप हर एक चीज़ दिखाओगी बच्चों की। अगर आप चलो 3 महीने तक अपने बच्चों को नहीं ज़्यादा शो करवाती हो, उनके हाथ पैर भी, वैसे हाथ पैर वो दिखा रही थी पिछली वीडियो में भी, तो फिर मुझे तो यही लगता है कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों तक होता है कि उस महीनों तक बच्चों को नज़र लगेगी और बाद में बच्चों को नज़र नहीं लगेगी। बच्चा बच्चा ही है, वो 3-4 साल तक बच्चे की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो वो तो बच्चे को नज़र, कहते हैं मीठी नज़र लग जाती है बच्चों को, तो वो वाली सिचुएशन तो रहेगी। लेकिन उसके बाद फिर ये होगा कि जब उसने बच्चों को फेस दिखा दिया तो फिर वो जिस तरीके से 7 महीने तक उसने नहीं बताया था वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसके घर सरोगेसी हुई है, तो उसके बाद उसका हर एक कंटेंट सेम यही था। तो अगर वो 3 महीने बाद या 40 दिन बाद अगर आप अपने बच्चों का फेस दिखाते हो, उसके बाद सेम इन्हीं पे कंटेंट आता रहेगा, तो फिर उस पर नज़र लगने का डर नहीं होगा। मतलब एक चीज़ जो आप ये बता रही हो कि आपको इतने प्रीशियस उस पर मिली है, लेकिन जो चीज़ आपका पैटर्न रहा है वो चीज़ फिर मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। मतलब आपको बच्चों को बिल्कुल लेट गो की तरीके से दिखाना चाहिए, यानी आपको कंटेंट नहीं बनाना चाहिए हर चीज़ पर कि बच्चों ने पहली बार लात मारी, ये सब कुछ किया। फिर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से फिर अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर आपको इन सब चीज़ों पर बिलीव है कि नज़र लग सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो फिर मुझे लगता है, और देखो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है।
लेकिन बस ये है कि आप अगर कल को बच्चे नहीं भी दिखाती तो आप उन पे कंटेंट पे नहीं इतना ज़्यादा मिल्क करना, क्योंकि बच्चों को नज़र ज़रूरी नहीं सिर्फ फेस से ही लगे, कभी कभार हरकतों से, कभी कभार किसी, अभी जैसे वो इसी में इन्वॉल्व बता रही थी कि वो दूध पी के सो गई और वो मेरी तरह है, वो ऐसे आंखें खोल खोल के बात कर रही है, कि आप सिर्फ फेस को हाइड करके, फेस ब्लर करके आप जो है वो उसकी बाकी हर एक मूवमेंट बच्चों की रिकॉर्ड करके कर रही हो, तो वो चीज़ वो फिर नज़र में आ ही जाएगी, क्योंकि नज़र तो फिर ऐसे भी लगती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फेस दिखने के बाद ही नज़र लगती है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। ये संभावना की वीडियो थी जिसमें इसने ये 2 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि नहीं हो पा रही है फीलिंग्स, नहीं समझ आ पा रहा है, अभी थोड़े से अभी हम मिक्स सिचुएशन में चल रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। और मुझे भी ये, मैंने कल के ही पॉडकास्ट में सेम बात कही थी कि नहीं होगा, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सेट होने में। जब वो बच्चे उसके घर पर आ जाएंगे, जब वो 24 घंटे उनके साथ रहेगी, फिर उसको फील होगा कि हाँ मैं माँ बाप बन चुकी हूँ। जब वो बच्चों के लिए रातों को जागना पड़ेगा, हर एक चीज़ होगी, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है सिचुएशन, अच्छा नैनी भी इसने जो है ना वो 2 हायर करके रखी हैं। उसने ये बात कही थी कल की वीडियो में भी, सोचो मैंने कितनी बातें छुपाई नहीं है, कितनी बातें मैंने, ठीक है वो उसकी अपनी चॉइस थी, मैंने उसको उस पर भी कॉल आउट नहीं किया कि क्यों छुपाया हुआ था भाई, नहीं, जिसको कहते हैं ना कि मिला है ना डर के, वो बहुत डरता है इन सारी चीज़ों से, वो डरी हुई थी, उसको नहीं बताना था, उसने सब कुछ हाइड करके रखा था, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने हाइड करके रखा था, आप उस चीज़ तक पहुँच गई, आपको मिल गए आपके बच्चे हाथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत हेल्दी बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। मैं तो उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं मिलूंगी क्यों किया था भाई, ठीक है अपनी चॉइस है, नहीं अच्छी बात है नहीं बताया, कुछ चीज़ें खामोशी से ही होनी चाहिए, और वो देखो खामोशी थी तो हो भी गई, आगे तक पहुंच भी गई बहुत ज़्यादा। फिर होता है ना, एक होता है ना नज़र में रह जाता है कब आ रहा है कब आ रहा है। अभी जैसे उसने 7.5 महीने पर बता दिया था, तो फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही बवाल था, कब आ रहा है, लोगों की नज़र में आ गई थी वो चीज़ें, और फिर उसने भी बहुत कॉन्टेंट मिल्क किया है। अच्छा झूला भी वो किस तरीके से डबल लेकर आई थी, मैं ये देख रही थी, एक झूला तो उसने खुद मतलब आ गया था, उसके बाद दूसरा झूला किसी ने इसको गिफ्ट किया था, तो वो डबल झूले उसने ज़रा सा भी हिंट नहीं लगने दिया, जबकि दिव्यंका के टाइम पे ना लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था, एक तो उसके पेट से और दूसरा उसकी डबल चीज़ों से, क्योंकि लोगों ने झूले नोटिस कर लिए थे कि 2 झूले हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों को ना शक हो गया था कि कुछ ट्विंस वाला सीन है, बट बंदी ने भाई मानने वाली बात है, जिस तरीके से खेला है ना, मतलब क्या बात है। और ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये अच्छे उसमें बोल रही हूँ मैं। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और क्रिटिसिज्म का कोई मना नहीं है, आप मेरी किसी भी बात से अगर एग्री नहीं करते आप खुले उससे लिख सकते हो, बट जो ये जो जंगली और जाहिल और ये जो पाकिस्तान इंक्लूड करते तो ना, ये ना क्या करो। बाकी खैर है, चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।